इस एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को अगर आप यूज़ करते हो तो 2026 में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो जो मैं स्ट्रेटजी इस वाले वीडियो में आपको देने वाला हूँ, अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो इसकी एक्यूरेसी 70-80% प्लस से ज़्यादा है। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो वेलकम टू माई ट्रेडिंग सीरीज पार्ट 9। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो मैं एक ट्रेडिंग सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं बिगिनर लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। व्हाट इज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके साथ मैं आपको एक ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है, और उसी के साथ ट्रेंड लाइन क्यों वर्क करती है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, डाउन ट्रेंड लाइन कैसी होती है, ठीक है, पहले टच पे मतलब कितने टच पे अपनी कैंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन होती है, वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। और उसी के साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इमेज जनरेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखा है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन क्यों काम करती है, ठीक है, और उसी के साथ हमारी ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है, ये सारी मैं आपको चार्ट पे सिखाने वाला हूँ सबसे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, और इसी के साथ मैं आपको कैसे एक अच्छी ट्रेंड लाइन फाइंड करना है वो भी सिखाऊंगा। उसके साथ ट्रेंड लाइन पे एंट्री कैसे करनी है ये भी सिखाऊंगा, और उसके साथ आपको कंफर्मेशन पे, मतलब एक सही कंफर्मेशन पे कैसे एंट्री लेनी ये भी सिखाऊंगा। उसी के साथ आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और उसके साथ ये वाली स्ट्रेटेजी भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे चार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये निफ्टी 50 का एक चार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड लाइन कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग में सारे टूल्स मिल जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे धन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल सा इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो ड्रॉ होता है इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी सिंपल सी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन मतलब क्या होता है, ट्रेंड लाइन दोस्तों सिंपल होती है कि जहाँ पे प्राइस एक बार टच करता है, ठीक है, ये प्राइस ने एक बार टच किया, यहाँ से टच करने के बाद ऊपर गया, वापस प्राइस यहाँ पे आता है, तो वापस टच करने के बाद इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और ये थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया, एंड इतना अच्छा हम लोग देख सकते हैं हम लोग कितना अच्छा मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रेंड लाइन क्या होती है, ठीक है, ये होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है, जहाँ पे प्राइस थोड़ा होल्ड करती है, प्राइस वहाँ से बाउंस करती है। आपको सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने सिखा दिया था, तो ये वाली चीज़ है, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन पे एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये हो गई हमारी अपसाइड की ट्रेंड लाइन, मतलब ये जो हो गई, ठीक है, अपसाइड में हमको देखने को मिले वो अप ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसे, ठीक है। और अभी डाउन साइड में ट्रेंड लाइन कैसी होती है, जब प्राइस नीचे गिरता है तो डाउन ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अप हो गई, इसी के साथ ये वाली हमारी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन हो गई। आप लोग देख सकते हो ब्यूटीफुल डाउन साइड की ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। मार्केट एक बार इस वाले ट्रेंड लाइन से नीचे गिरा, फिर दोबारा यहाँ से नीचे गिरा, तीसरी बार यहाँ पे नीचे गिरा, एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब आपको इसमें एंट्री कैसे करनी है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ठीक है, उसे हमेशा आप लोग देखो हायर टाइम फ्रेम पे। एक सेकंड, मेरी ट्रेंड लाइन कहाँ चली गई, तो मैंने दोबारा से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। एक बार मैंने ड्रॉ की थी लेकिन वो चली गई, दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो ट्रेंड लाइन को हमें एंट्री कैसे करनी है, सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन होती है वो एक बार ही बनती है। जैसे एक बार यहाँ से प्राइस गया, तो आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पे प्राइस ना थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हो कि हाँ, कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच सकता हूँ मैं। तो जैसे आपने ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से खींची, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से ये वाली कैंडल बनी। अब मैंने आपको ऑलरेडी कैंडल स्टिक के बारे में समझा दिया है, अगर नहीं समझा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है, हम लोग इसे बोल सकते हैं अडोबे बेबी कैंडल, या फिर आप इसे पुलिस मारुबुजू कैंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, इसके हाई निकलते आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री करी और आपने 1:2 का टारगेट रखा, 1:2 का टारगेट इजीली मिल गया, ठीक है। सेम यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस तीसरी बार इस वाली कैंडल पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, फिर यहाँ पे आपने देखा कि एक डोजी कैंडल है और यहाँ पे एक अच्छी खासी मारुबुजू कैंडल बनी है। आपने दोबारा यहाँ पे एंट्री करी, ठीक है, आपने अपना स्टॉप लॉस रखा इस कैंडल के लो का,
और आपने 1:3, मतलब ये वाला ट्रेड तो आप लोग देखो कितना अच्छा गया, आपको निकलने का भी मौका नहीं मिला। 1:9 का ट्रेड, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब यही सेम विद द डाउन ट्रेंड में यहाँ से एक बार गिरा, फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे हैवी चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट दोबारा इस वाली कैंडल को टच करता है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा इसको टच करता है तो प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली कैंडल। तो आपने इसी वाली डोजी कैंडल के नीचे निकलते आपने एंट्री कर दी, तो आपकी एंट्री शायद से यहाँ पे एक्टिवेट होती है, थोड़ी सी लेट होती है, बट हाँ यहाँ पे आपकी एंट्री एक्टिवेट होती है। इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसके आसपास स्टॉप लॉस रखना, और 1:3 का इजीली टारगेट आपको मिल चुका है, ठीक है। कितना अच्छा सेटअप है दोस्तों, कितना बढ़िया सेटअप है, ठीक है। 15 मिनट पे इतना अच्छा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड लाइन से सिंपल सी स्ट्रैटेजी समझा दी है। अगर एक और बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ आपको समझा देता हूँ कि जो अब जब प्राइस ऊपर हो तो जो नीचे वाली जो अप ट्रेंड होता है तो हम इसे अप ट्रेंड लाइन बोलेंगे। जब प्राइस नीचे जा रहा हो, डाउन ट्रेंड हो, तो डाउन ट्रेंड में हम जिसे ड्रॉ करते हैं इसे डाउन ट्रेंड लाइन, मतलब डाउन साइड ट्रेंड लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया ट्रेंड लाइन वर्क क्यों करती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ट्रेंड लाइन वर्क करती है प्राइस के बेस पे, जब प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ पे प्राइस एक सपोर्ट पे, जब सपोर्ट उसको दिखता है प्राइस थोड़ा सा, वहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ट्रेंड लाइन की सारी चीजें, ठीक है। जैसे सपोर्ट वर्क करता है वैसे ट्रेंड लाइन वर्क करती है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन के कुछ रूल्स है जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला रूल, मिनिमम एक टच वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ ज्यादा सपोर्ट वाली नहीं देखना है, सिर्फ हम लोगों को ट्राई करना है कि हम ट्रेंड लाइन को एक ही बार देखें, ठीक है, एक या दो बार। यहाँ पे एक बार तो ट्रेंड लाइन बनने में चला गया, अब दूसरी बार यहाँ पे आपने देखा ट्रेंड लाइन को बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे एक और बार देखा, ठीक है, यहाँ पे एक और बार देखा, अब इससे ज्यादा यहाँ पे भी रुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नहीं देखना है, आपको सिर्फ 2 ही बार देखना है। तीसरी बार आप देखोगे तो फंस जाओगे। यहाँ पे आपको सेटअप भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। देखो कितना अच्छा सेटअप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके ऊपर निकला, आपने एंट्री कर, कितना बढ़िया सेटअप है, लेकिन फिर आपका स्टॉप लॉस भी गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ट्राई करना है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे करो, ठीक है। एक बार जो एक बार कैंडल टच होती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम होती है, ठीक है। यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम हुआ, ये पहली बार स्ट्रांग होती है, दूसरी बार स्ट्रांग मतलब थोड़ा मीडियम स्ट्रांग रहती है, ठीक है, एंड तीसरी बार थोड़ा सा वीक होती जाती है प्राइस, और उसके बाद ब्रेकआउट ही हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही आपको ट्रेंड लाइन को देखना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको ट्रेंड लाइन कैसे फाइंड करनी ये भी सिखा दिया, एंट्री कैसे करना है ये भी सिखा दिया, और कंफर्मेशन को आपको कैंडल के कंफर्मेशन पे वेट करना है ये भी आपको सिखा दिया, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मैंने आपको इस वाले वीडियो में सिखा दिया। तो आई होप आपको ये वाली स्ट्रैटेजी समझ आई होगी, और इस वाली स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करना, ठीक है। ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत अभी मतलब बिगिनर लोग, जब आप मार्केट में बिगिनर है तो काफ़ी सारे लोग ना एडवांस चीज़ें सीख गए हैं, तो ये लोग ये बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। बट अगर आप ये बेसिक चीज़ों को मास्टरी कर लेते हो तो आप 2026 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली हो, मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से, ठीक है। तो आपके सामने मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और उसी के साथ हम इस वीडियो को फिर एंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये रही हमारी सेकंड ट्रेंड लाइन, ठीक है। कितना बढ़िया ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को आपको ना मतलब कुछ मिस्टेक्स होगी, आपको ट्रेंड लाइन को 90 एंगल में ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे। ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, मतलब ये तो ट्रेंड लाइन ही नहीं हुई ना, ये तो कुछ और ही हुआ है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड लाइन को एक 90 एंगल पे ड्रॉ करना है। मैं जब स्टार्टिंग में बिगिनर था तो मैंने मिस्टेक बहुत की थी, मैं ट्रेंड लाइन को ऐसे ही ड्रॉ कर देता था। तो आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना, ट्रेंड लाइन को एक अच्छा एंगल से ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। पहली बार तो इसको ट्रेंड लाइन बनने में चला गया, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे जब प्राइस आया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे देखते हैं कि हमारी यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई, कंफर्मेशन मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने वेट किया, ओके, तो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, ठीक है। अब जैसे हैमर के ऊपर निकला मार्केट, थोड़ा सा दूसरे दिन गैप ओपन हुआ, और जैसे ही ओपन हुआ आपको लगा कि हैमर के ऊपर निकला है, तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ट्रेंड लाइन है तो प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है। ब्यूटीफुल प्राइस ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद रीटेस्ट किया, वापस से ऊपर गया, लेकिन आपने यहाँ पे 1:2 पे बुक कर दिया होगा। एक और बार कैंडल मतलब ट्रेंड लाइन को क्या इसने टच किया है, ठीक है। देखो एक ही बार टच किया है, यहाँ पे तो दूसरी बार टच भी नहीं किया है, दूसरी बार तो सीधा ब्रेकआउट ही कर दिया इस ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद वापस से अंदर ले लिया, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे,
अगर आप एक एडवांस अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो आने वाले वीडियोस में मैं इसको सिखाऊंगा। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। अब लिक्विडिटी काफ़ी लोगों को पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझा दूंगा। ये थोड़ा एडवांस है, बट आपको ये वाली चीज़ बाद में सीख लोगे, बाद में सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो आप लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हो। जैसे आपको लगा कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ट्रेंड लाइन क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको और चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।